रेजंगला में जो हमारे वीर शहीद थे 114 हीरो ने 3000 चीनी शहीदों को मारा था 1962 की लड़ाई में। और इतना बहुत ही ये आप कह सकते हो उसके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं थी उस टाइम। बर्फ़ में लड़ाई लड़ने के लिए माइनस में 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर था। नॉर्मल जूते होते थे कैनवास शूज, अभी तो काफ़ी एडवांस हो गई है। करेंगे, देश को अंदर से खोखला करेंगे, अपने समाज को खोखला करेंगे और उन कुर्बानियों को हम भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन कितनी कठिनाइयों में डाला, इसलिए कि आज हम यहाँ शांति से झंडा ऊपर करके बैठ सके। 9 बजे का टाइम था, वहाँ पे ये प्रोग्राम करते हम भी वहाँ पे 11 बजे पहुँचते हैं इनकी गलती नहीं है, लेकिन ये सैनिकों का प्रोग्राम था। हमने 9 बजे के टाइम से 9:15 शुरू करते। भाई सभी का अभिनंदन है, सभी का अभिनंदन भाई। एक सेकंड भाई, एक घंटे पीछे लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। देशभक्त की भावना को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे जो कि सेवानिवृत्त हैं वो प्रयास कर रहे हैं। क्यों? आखिर देश में बढ़ती अराजकता को कम करने का एकमात्र साधन है कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद की इस धारा को जिसको मुहिम बना रखा है। आइए हम बात करेंगे आज इस खास मौके पर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। सर, मैं सीसराम यादव, एयर वेटरन एडवोकेट गाँव में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का भी हरियाणा, और हम समाज के लिए कार्य करते हैं। और हम चाहते हैं हमारे युवा ये शहीदों से प्रेरणा लें और राष्ट्रभक्ति की उनमें भावना जगे, क्योंकि हमारा युवा बहुत गुमराह हो रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है। और हमारा है राष्ट्र प्रथम, हम सैनिक, हमारी कोई जात नहीं होती। परंतु रेजंगला में जो हमारे वीर शहीद थे 114 हीरो ने 3000 चीनी शहीदों को मारा था 1962 की लड़ाई में। और इतना बहुत ही ये आप कह सकते हो उसके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं थी उस टाइम। बर्फ़ में लड़ाई लड़ने के लिए माइनस में 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर था। नॉर्मल जूते होते थे कैनवास शूज, अभी तो काफ़ी एडवांस हो गई है। उसकी इतनी विषम परिस्थितियों में और 3000 चीनियों को सभी को मारा, आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन, आखिरी सांस, ये उनका नारा था। और लड़ते रहे और पूरे चीन के 3000 से किया। और पूरे उनको आज नमन करने के लिए हम सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो भी है युवा पीढ़ी, हम उनको चाहते हैं कि वो सेना से जुड़े और देशभक्ति खाली फौज में इसमें भर्ती होने से नहीं, अगर आप सिविलियन भी हैं तो आपको देशभक्ति रहेगी तो आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप प्राइवेट कंपनी में भी रह के देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज सेवा के प्रति कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी तो कर सकते हैं। खाली सेना का नहीं, ये देश सभी का है और इसकी रक्षा करना सभी जितने भी हमारे सिटीजन है सभी का कर्तव्य है। और विशेषकर युवा पीढ़ी जो है उसको मैं ये संदेश दूंगा कि आपके देश का जज्बा होना चाहिए, सभी के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और गलत कार्यों में ना पड़े हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस फोर्सेज में भर्ती हों, देश के लिए अपना नाम रोशन करें। और आप दूसरे भी फील्ड में हैं तो देशभक्ति का जज्बा जरूर रखना चाहते हैं। आप लोगों ने यहाँ चौक पर ही ये कार्यक्रम यहाँ पर बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है, इसके लिए आते हैं।
और कोई नेता अभिनेता यहाँ पर आना नहीं चाहता, उसके लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि ये देश सभी का है, ये हमारा भारत देश सभी के लिए है। खाली हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, पुलिस, इनके भरोसे सभी सिटीजन हमारे देश के लिए कार्य करें। और आप देख रहे हो रोजाना देश के बाहर तो चीन, पाकिस्तान ये दुश्मन है, तुर्की का भी आप माहौल देख रहे हैं, परंतु अंदर जो हो रहा है देश के अंदर भी बहुत ही हमारे जो दिख नहीं रहा वो दुश्मन आप सबके सामने आ रहा है। कितना बुरा हाल है इस देश का, आप देख सकते हो लास्ट वाला के पास, और कितना 3000 किलो से ऊपर अमोनियम नारकोटिक्स बरामद हुआ। और ये मैं चाहता हूँ जो कौम के नेता हैं वो अपने उनको शिक्षित करें कि देश के लिए अपना दें। एक इतने अच्छे प्रोफेशन को, डॉक्टर प्रोफेशन को बदनाम किया जा रहा है, कोई केमिकल से जहर बना रहा है, कोई आरडीएक्स इकट्ठा कर रहा है, इतने डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। तो जो भी अपने मौलवी गुल्ला है, मैं उनसे ये कहूँगा अपनी कौम के लिए इतना करें कि इज्जत से कहीं जाएं तो देख सकें। अभी सब में ये डर बैठा हुआ है कि ये कौम हमारे लिए नहीं है। तो ये मैं सभी से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई बोलते हैं ना, परंतु उसको देश का ये हमें जज्बा रखना पड़ेगा, देशभक्ति का। देश को बचाना है तो बाहर के दुश्मनों के साथ साथ अंदर के दुश्मनों से लड़ना है। और मैं जितने भी हैं इनको, हमारे बुद्धिजीवी, इनसे करूँगा, राजनेताओं से इस जज्बे को आगे बढ़ाएं। अभिनेताओं से भी कहूँगा कि ये इस हमारे देशभक्ति के इस जवानों को जितने भी उनको सम्मान दें। सेना के अंदर जवान है या रिटायर्ड हैं, सभी का सम्मान करें। जो भी सीनियर सिटीजन बुद्धिजीवी हैं उनका सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। और युवा पीढ़ी से मेरी विशेषकर ये अपील है कि वो देशभक्ति उनके अंदर भावना रहे, अपना योगा करें, स्पोर्ट्स में करें, नशे की तरफ ना बढ़ें। और आप भले फौज में ना जाएं पर बाहर रह के भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जिस तरीके से यहाँ पर कोई नेता, कोई अभिनेता आया नहीं, आपको कैसा लग रहा है? देखो ये हमारा फौजियों का, हम ये चाहते हैं कि फौजी ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और उसके साथ हमारी अपेक्षा होती है कि हमारे सिटीजन जो भी हैं, देश के नेता भी हैं, अभिनेता हैं, और दूसरे भी जो अपने हर एक फील्ड के जो भी बुद्धिजीवी हैं वो इसमें शामिल हो। गुरुग्राम के लोगों के लिए, हाँ, गुरुग्राम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, ये हमारा पूरे देश का एक इवेंट है। रजंगला का युद्ध 1962 में चीन के साथ लड़ा गया था, और हमारे 114 वीर शहीदों ने उनके 3000 आदमियों का वध किया था। तो आप देखिए कितना जज्बा था उनके अंदर देशभक्ति का। वही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एक एक बंदे ने 10-10, 15-15 आदमी मारे थे उनके, और डटे रहे विषम परिस्थितियों में -40 डिग्री के अंदर। तो क्या जो लता जी ने जो वो सॉन्ग गाया था मेरे वतन को, तो वो क्या यहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी क्या? एक को 10 ने मारा? बिल्कुल बिल्कुल, इसी से था। एक ने 10 ने मारा। लता मंगेशकर जी हमारे स्वर्गीय बहुत अच्छी, वो उसका वो रहा योगदान। कम से कम देशभक्ति के गानों से लोगों में जज्बा भरा है। वो जज्बा 15 अगस्त, 26 जनवरी, रजंगला इनके लिए नहीं, कारगिल, ये जज्बा हमारे पास 365 दिन रहना चाहिए। कम से कम देश के लिए 1 घंटा समय जरूर निकालें, जो देश के लिए, चाहे हम सफाई अभियान में जुड़े, चाहे कचरा प्रबंधन में जुड़े, चाहे लोगों को जागरूक करने में चलें, या कई बुजुर्गों की सेवा करें। दिन में 24 घंटे में 1 घंटा हमें देश के लिए, अपने समाज को देना चाहिए। मैं कृष्ण कुमार रजंगला बटालियन से हूँ। कह रहा है कि 21 तारीख को जो पिक्चर रिलीज हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कौन सी पिक्चर? 120 है, उसमें 120 हीर लिखवाना है। अच्छा, हाँ, सामने से 120 बहादुर वीर है, और वीर हीर होना चाहिए। हाँ, इस पिक्चर को हम चलने नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर किसी भी पिक्चर हॉल में नहीं चलने देंगे। मैं उसी पिक्चर के बारे में हमारे रजंगला के इस प्रांगण से बोल रहा हूँ, शहीद स्मारक से, क्योंकि जो शहीदों का जो उनका बलिदान है उसको सही तरीके से याद किया जाए, तो उनको वीर हीर का नाम दिया जाए पिक्चर में। और जो भी उसके अभिनेता है, प्रोड्यूसर है, एडिटर है, इस पिक्चर का जन भावनाओं को, सैनिकों की भावनाओं को देखते इसका नाम बदला किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने बलिदान दिया। तो उसको हल्का करके ना देखें, उसको वीर हीर करके दें, तो ये अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छा लेना चाहिए। परंतु खाली हीरों का सम्मान है, अगेन फौज में जाती नहीं थी, पर इसमें 114 हीर थे जिन्हें अपना बलिदान दिया। तो वो पिक्चर में तो कम से कम उनका नाम दिया जाए। और खाली हाँ, एक का महिमा मंडल नहीं, सभी जो महावीर चक्र हैं, 8 ये लगे हुए हैं, परमवीर चक्र शैतान जी, मेजर शैतान सिंह जी, इनका भी है।
बड़ा रोल है, पर साथ में जो सेना का कमांडर कब लड़ता है उसके पीछे पूरी सेना है, वो उत्साह बढ़ाती, तभी आगे अकेला कमांडर कुछ नहीं कर सकता। अगर पीछे फौज है तभी कमांडर सक्सेस होता है। अपनी कंपनी बटालियन जो है उनके ही आगे, उनके साहस के साथ ही आगे बढ़ता है, प्रेरणा स्रोत होता है। पर जितने लोग लड़े हैं उनका सबका सम्मान होना चाहिए, उस पिक्चर में थोड़ा इसको एडिट करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जांगला के शहीदों को जब भी होगी जब आपकी फिल्म का नाम 120 वीर हीरों का बदल देगी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी जांगला के शहीदों। आपका शुभ नाम है जय किसान यादव, तेरा जांगला बटालियन। देखिए, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा नहीं है, ये भावनाओं की बात है, जिसकी वजह से यहाँ से इस मंच से, रेजांगला मंच से आह्वान किया जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है कि उन वीर अहिर शहीदों को, उनको शहीद का दर्जा मिले और लोगों को भी पता चले कि क्या है असलियत। क्योंकि जात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, इसके अलावा हमारे पास एकता के अलावा, एकता के सूत्र में बांधने के अलावा हमें सबकी भावनाओं की कद्र भी करनी जरूरी है। तो बने रहिए सुपर नेशन न्यूज़ के साथ अपने क्षेत्र की खास खबरों के लिए। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा। ज़्यादा है और बहुत कम है। हमारे समाज को तरक्की करता हुआ देखने वाले, खुश होकर देखने वाले बहुत कम हैं और उसको पंचर करने वाले, नाराज करने वाले उसको बहुत ज़्यादा है। अभी हमें ज़रूरत है कि हम उनके द्वारा कुर्बानी और जो आज़ादी जो आज हम जिसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, हम उसको कायम करने के लिए हम उनकी आशाओं के अनुसार उनसे खड़े हैं। मैं एक बार फिर टी.सी. राव और उनकी कमेटी का धन्यवाद देता हूँ कि वो लगन में लगे रहते हैं। एक बार फिर आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ और साथियों बहुत धन्यवाद, आपने जो यहाँ पर आकर उनकी याद को ताज़ा किया, आप सबका बहुत आभार। मेरे साथ सबसे पहले 3 बार रेजांगला के अमर शहीदों की जय बोलेंगे। रेजांगला शहीद, रेजांगला शहीद, रेजांगला शहीद। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मार्टर फाउंडेशन की तरफ से हमारे कन्वीनर डॉक्टर मेजर टी.सी. राव, जिनके मार्गदर्शन में ये शुरुआत से लेकर आज तक जो भी कार्य हो रहे हैं सब उन्हीं का प्रयास, उन्हीं की। देश के दुश्मन जितने बाहर है उससे ज़्यादा अंदर भी है और उसके लिए एक सैनिक नहीं लड़ सकता, आप सबने लड़ना है, आप सबने लड़ना है। कुर्बानी देना सिर्फ एक सैनिक का धर्म नहीं है, हम सबका धर्म है। मैं आपको एक लता मंगेशकर के गाने से आज याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। क्या कहा था? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज आपने उनकी कुर्बानी याद करी है, लेकिन जैसे तो मेरा आपसे अनुरोध है, उनकी कुर्बानी एक दिन के लिए याद मत रखो, हर दिन, हर मौके पर, हर समय उनको याद करो, ताकि उनकी कुर्बानी हमेशा आपके दिल में रहे। उनके परिवार जहाँ भी है, उनके परिवार के तरफ से सहानुभूति दिखाइए और जब आपको मौका मिले उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मैं एक बार अंत में फिर कहूँगा, आपके यहाँ आने से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ऐसे ही आपका सहयोग हमें मिलता रहे, ताकि शहीद फाउंडेशन इस कार्यक्रम को और अच्छे से अच्छा बनाए और आपकी मदद मिलती रहे। डॉक्टर टी.सी. राव का फिर मैं एक दफ़ा धन्यवाद करूँगा कि वो इतना प्रयास करते हैं कि बस ये फाउंडेशन की बुलंदियाँ ऊपर ही ऊपर जा रही है। धन्यवाद। अंत में कहूँगा, आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया हुआ है, रिफ्रेशमेंट का अटेंड करके आया हूँ और पड़ोसियों के अंदर भी चर्चा हो, ताकि अगले कार्यक्रम में आप आ सकें। धन्यवाद, धन्यवाद। राजेश पटेल साहब, आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर आए हुए हैं शहीद दिवस मनाने के लिए, रेजांगला शहीद दिवस। नमस्कार, न्यूज नेशनल चैनल को पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप रेजांगला शहीद स्मारक पे आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए पूरी टीम का बधाई है। और जो ये टीम काम कर रही है रेजांगला शहीद फाउंडेशन, उसके हमारे दाएं बाएं आप देख सकते हैं कमेटी के लोग हैं। अच्छा लगता है। मैं एक सिविलियन हूँ, एक संस्था मैं भी चलाता हूँ और देश भावना
मन में है तो सारी काम छोड़कर हम इस काम में जरूर आते हैं, चाहे कितनी बड़ी मजबूरियां हो, कितनी बड़ी समस्याएं हो। क्योंकि सैनिक हमारा खुशहाल है, सैनिक हमारा खुश है तो देश खुश है, जनता खुश है। इसी को थोड़ी सी उसमें अपनी योगदान दिया, थोड़ी सी अपनी सहयोग दिया, ताकि इनकी कदम से कदम मिला के इनके साथ हम चल सकें। यही मेरी भावना है, यही मेरी सोच है। और जो काम करें उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से आह्वान करता हूँ कि केवल इस सैकड़ों की बात नहीं है, ये हजारों की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों की बात होनी चाहिए। इनकी आवाज़ लाखों की आवाज़ बननी चाहिए। इस कारवां में अगर एक कारवां 10 लोग लेकर दीप चलता है तो उस दीप को कोशिश ये करें कि यादव साहब का नहीं है, ठाकुर साहब का नहीं है, चौधरी साहब का नहीं है, राव साहब का नहीं है, वो दीप हम सबका है, देश हम सबका है। इनके योगदान में, इनके सहयोग में कोशिश करें हम दीप जरूर जलाएं। एक दीप ये लेके चलते हैं तो मेरी भावना होती है कि उन्हें ये चाहिए कि हजारों दीप लेकर हम चलें। यही मेरी मानसिकता है, यही मेरी सोच है। और बहुत अच्छे काम ये लोग कर रहे हैं, दिल से बधाई के पात्र हैं, दिल से बधाई। जय हिंद, जय हिंद।